नंबर 8 यहाँ पे हम नेक्स्ट सब टॉपिक देखेंगे 1.4.3.3 क्वेश्चनरी बाय द एन्यूमरेटर, यानी कि जो एन्यूमरेटर है वो किस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है, मीनिंग दिया हुआ है। इन दिस मेथड एन्यूमरेटर देमसेल्फ कॉन्टेक्ट द रिस्पॉन्डर एंड गेट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चनरी, एन्यूमरेटर हिमसेल्फ फिल द क्वेश्चनरी, यानी कि एन्यूमरेटर यानी कि जो सामने वाला जो क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, जिसे हम एन्यूमरेटर के नाम से जानते हैं। अब इस मेथड में जो एन्यूमरेटर्स होंगे वो क्या करेंगे, देन से यानी कि खुद से उस सामने वाले पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, उसका रिस्पांस लेंगे, उसकी राय वगैरह लेंगे और खुद ही क्या करेंगे, जो क्वेश्चनरी फॉर्म है उनसे पूछ के और वो फॉर्म कम्प्लीटली फिल करते जाएंगे। Thus, the difference between the earlier method and this method is that is earlier method the questionnaire is sent to the responder by the post, whereas in this method enumerator carry the questionnaire and personally meet the responder। यानी कि पहले वाले मेथड में और इस मेथड में फ़र्क क्या बात की होगी कि वो हम क्या कर रहे हैं, बाय पोस्ट के जरिए क्या कर रहे हैं, उसे हम क्वेश्चनरी सेंड कर रहे हैं और इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद ही जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और खुद ही अब उनका जो फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें दिए गए हैं। फर्स्ट यहाँ पे इसके एडवांटेज देखेंगे हम। First, the complete, correct and more reliable information can be collected from the responder by the selecting proper enumerator। अगर सामने वाला जो फॉर्म फिल कर रहा है अगर वो सही बंदा हुआ है, यानी कि सही से उसे इन्फॉर्मेशन सारी पता हुई, तो हमारी जो कंफर्मेशन है वो करेक्ट जाएगी, रिलायबल जाएगी। सेकेंड, enumerator कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बाय गिविंग प्रॉपर एक्सप्लेनेटर टू द रिस्पॉन्डर। अब जो enumerator होगा उसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो प्रॉपरली होगी। कब प्रॉपरली होगी, अगर उसे सामने वाले को रिस्पॉन्डर वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हो तो। हु आर लिटरेट और नॉन कोऑपरेटिव, यानी कि ऐसे लिखे, यानी कि पढ़े लिखे लोग जो हैं जिसे कुछ पता ही नहीं चलता हो, अगर उससे सामने वाले को हम प्रॉपरली समझाए और हमें प्रॉपरली क्या करें उस चीज़ के आंसर दे रहा हो, तो ये मेथड यूजफुल हम कह सकते हैं। इन दिस मेथड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी और इनकम्प्लीट आंसर टू द क्वेश्चनरी। अब इस मेथड में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता क्वेश्चन का भी, और इसके अलावा हमें कभी भी इनकम्प्लीट आंसर नहीं मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज मोर रिलायबल, यानी कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम सही दी जाई होती है। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी इसी के साथ कुछ दिए हुए। समटाइम इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट एन्यूमरेटर सफिशिएंट नंबर। अब जो सामने वाला एन्यूमरेटर है जो फॉर्म फिल कर रहा है हमारा, ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, उसे अच्छे से नॉलेज हो इस बारे में, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। Second, the remuneration paid to enumerator increases the total cost of the inquiry। अब जो एन्यूमरेटर है जो सामने वाला रिस्पॉन्ड दे रहा है या फॉर्म वगैरह फिल कर सकता है, तो उसके जो चार्जेस वगैरह होते हैं, तो कभी कभी क्या हो सकता है अगर वो ज़्यादा इंक्वायरी लेता है तो हमें इस तरीके के चार्जेस भी हमें उसे ज़्यादा पे कर देने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टास्क टू ट्रेन द अनट्रेन एन्यूमरेटर फॉर द इंक्वायरी, यानी कि कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है कि अगर उसे इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो उसे ट्रेन करना, उसे समझाना कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, कभी कभी हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, इन दिस सर्कमस्टेंस द कॉस्ट इन द टाइम ऑफ इंक्वायरी इंक्रीजेस। अब कभी कभी क्या होता है, इसकी वजह से जो सर्कमस्टेंस यानी कि कॉस्ट, यानी कि जो पे करना पड़ता हो, जो टाइम देना पड़ता है इंक्वायरी के लिए, काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट, enumerator have to adjust with the conventional time of responder or sometimes enumerator had to visit 2 or 3 times to the same responder। अब कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता है या प्रॉपरली नहीं विजिट करता है, 2 या 3 बार हमें क्या करना पड़ता है, बार बार वहाँ पर जाकर विजिट करना होता है। Among the 3 methods of collecting data discussed earlier, there is no definite rule for the using a particular method. Selection of a method of the inquiry mainly depends on the following aspect। यानी कि यहाँ पे जो 3 मेथड हमें आगे दिए गए थे, इसके लिए कोई प्रॉपरली रूल नहीं है, लेकिन हम इसमें से मेथड्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट, स्प्रेड ऑफ द एरिया अंडर इंक्वायरी, यानी कि जितना भी एरिया है उसे हमें सारे, यानी कि हर एक से हमें पूछताछ प्रॉपरली करनी चाहिए। द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी, हम इंक्वायरी किस रीज़न से कर रहे हैं। द मॉनिटरी प्रोविजन, यानी कि हम आगे चल के हमें क्या यूजफुल हो सकती है। द टाइम फ्रेम, यानी कि कुछ समय, यानी कि इंक्वायरी में टाइम कितना जा रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सपर्ट एन्यूमरेटर, ऐसा भी हो सकता है कि एन्यूमरेटर जो हमें सामने वाले जो क्वेश्चन करते हैं वो हमें सही से मिल जाए हम। द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि कितनी तेज़ी से कितनी जल्दी से इंफॉर्मेशन सारी ली जा रही है।